लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग 5वें पार्ट में पढ़ेंगे अब एडिटिव इन्वर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि किस दो संख्या को जोड़ने से शून्य पूरता है। जैसे 5 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य पूरेगा, तो हम लोग जानते हैं 5 में -5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा शून्य, क्योंकि प्लस माइनस -5 बराबर 0 होता है। इसका मतलब 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होता है। 1/2 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, तो हम लोग जानते हैं 1/2 प्लस में है तो इसमें -1/2 जोड़ेंगे तो यह शून्य हो जाएगा। √5/2 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य होगा, तब -√5/2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा शून्य। इसका मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम यह और इसका योगात्मक प्रतिलोम यह एडिटिव इन्वर्स। यानी कि एडिटिव इन्वर्स होता है, हम लोग बच्चे में क्या पढ़ते थे, इस तरह योज्य प्रतिलोम भी इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम योज्य प्रतिलोम भी है, योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। बच्चा में पढ़ते थे 2/3 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम बराबर पढ़ते थे -2/3। -7/5 का योज्य प्रतिलोम पढ़ते थे, माइनस में है तो +7/5। √3 का -√3 का योगात्मक प्रतिलोम पढ़ते थे +√3, यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर क्या पूरेगा 0। लेकिन इस 0 को तब क्या कहेंगे, तो 0 को जिसको इस दोनों को जोड़ेंगे 0 पूरेगा और 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम का डिफिनेशन क्या होगा कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib होगा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib होगा तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस लग के a + ib के रूप का होगा। जैसे यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + i2 होता है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -3 + i2, यानी कि माइनस से गुना करेंगे -3 - i2। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेंगे कैसे होती है योगात्मक प्रतिलोम। यदि a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -a + ib को इसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके कहने का मतलब अर्थात Z का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -Z। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक सवाल यदि आती है या Z के जगह हम लोग a + i भी लिखते हैं तो का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -a + ib। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। यदि क्वेश्चन पूछेगा 5 + 2i का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो एग्जाम्पल लिखेंगे 5 + 2i का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, माइनस लगाएंगे, कोष्ट में लिखेंगे 5 + 2i। अब माइनस से गुना करना कर दीजिए, -5 - 2i, यह हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स। दूसरा यदि पूछ दे -3 + √2i का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, या माइनस लगाएंगे और लिखेंगे -3 + √2i। इसको जब हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा -3 - √2i, यह हो गया आंसर। क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर में दे देगा 2/3 -1/5 i का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, माइनस लगाएंगे, कोष्ट में इसको लिखेंगे 2/3 -1/5 i, माइनस से गुना करेगा -2/3 माइनस प्लस 1/5 i, इट विल बी आंसर। यह हो गया एडिटिव इन्वर्स इसका।
अब इसमें हम लोग इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो पक्का 0 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो यह एडिटिव इन्वर्स निकालना बेहद आसान है। लेकिन एडिटिव इन्वर्स क्या होती है कि यदि एक संख्या में क्या जोड़े कि शून्य पुर जाएगा, उसको उस संख्या का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी कि 0 जो पुरता है, इसका मतलब 0 क्या कहलाता है, तो योगात्मक तत्समक या योज्य तत्समक कहलाता है। हम लोग 0 यानी शून्य को नोट में लिखेंगे, शून्य को योगात्मक तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। बस एडिटिव इन्वर्स समाप्त। इस पे जो भी सवाल पूछेगी हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी हिंदी होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होती है समझिए, या उसी को व्युत्क्रम भी कहा जाता है, बिल्कुल उल्टा भी कहा जाता है। जैसे हम लोग बच्चे में पढ़ते थे 2/5 का उल्टा 5/2, यानी कि इस दोनों का जब गुना कर तो यह कट जाएगा, 2 2 5 5 गया, बचा +1। यानी कि एक किसी संख्या को उसके उल्टा से जो गुना किया जाता है उसका मान 1 होता है। तो जैसे 5/√2 इसको किससे गुना करेंगे कि 1 होगा, तो √2/5 से गुना करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब कहता कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/3, 3 में 1/3 से जब गुना करते हैं तो यह हो जाता है 1। इसका मतलब यह हो गया 1/3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। और इस एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। इस एक को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। जैसे यदि a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो यदि a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो 1/a + ib को इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके कहने का मतलब अर्थात a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/a + ib या z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/z।
अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, पहले एक बात लिख लो नोट में। जैसे जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे, उसी तरह वन को यानी एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे कैसे, यह निकालना कैसे सीखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे एक नंबर में हम लोग को लिखना है, यदि z बराबर लिखेगा, यदि z बराबर 2 + i है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, या नहीं तो ऐसे लिखिए, बेहद आसान होगी। डायरेक्ट a + 2 + i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 2 + i का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 2 + i का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 + i, 1/2 + i। लेकिन नीचे में i वाला नहीं रहता है हर के रूप में, तो हर के रूप में नहीं रहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। प्लस है तो 2 - i/2 - i। गुणात्मक प्रतिलोम में हर परिमेयकरण आना चाहिए। अब जब इसको गुना करते हैं तो ऊपर में 2 - i हो जाएगा, नीचे में a + b × a - b, a² - b², तो यह हो जाएगा 2 - i और 2 का स्क्वायर 4 माइनस i² का मतलब होता है -1। यह हो जाएगा 2 - i बट्टा 4 + 1, तो यह 2 - i बट्टा 4 + 1। इसका 4 + 1 होता है 5, दोनों में 5 से अलग अलग भाग दे दीजिए। 2/5, यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना में 1/5 × i। यह हो गया 2 + i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2 + i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यदि रहेगा -3 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, क्वेश्चन ही रहेगा। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। -3 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/-3 + 2i। अब हम लोग जानते हैं नीचे में हर के रूप में नहीं रहता है इमेजिनरी पार्ट, तो -3 + 2i, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो -3 - 2i बट्टा -3 - 2i हो जाएगा। ऊपर में गुना करेंगे -3 - 2i बाय a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 - 2i बट्टा 3 × 9 + 9 माइनस 2 दूना 4 गुना i² का मान -1, तो 9 × 4 = 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं। -3 - 2i बट्टा डायरेक्ट 13 लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। -3/13 और -2/13i। यह हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ताकि आसान होगी इसको उतारने में नोटबुक में। अब हम लोग इस पर, हमको लगता है अब यह चैप्टर, पहला चैप्टर निश्चित रूप से सारा का सारा बन जाएगा। इस कारण अब हम लोग चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपके नोटबुक में, किस तरह की सवाल रहेगा। खास करके केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 10.1 में दिया है, एक्सरसाइज 10.1 यानी केसी सिन्हा। सारे सवाल तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ टाइप जिससे आपको सब बन जाए वह बताते जाएंगे। और अभी सबसे पहला क्वेश्चन में है
कि निम्न को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखें, यानी कि निम्न को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें या फॉर्म में व्यक्त करें, फॉर्म में लिखें या फॉर्म में व्यक्त करें। हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। देखिए, अब जरूरी नहीं कि बुक का ही सवाल लिखते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन यही होगा, रहेगी √27। बी में हो सकता है कुछ भी, 2 माइनस √−3। सी में रह सकता है √−3 + 2। अब इसको जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a + ib, और रूट में जब -3 रहेगा तो इसको लिखेंगे √3 और माइनस को i, क्योंकि √1 बराबर i होता है। तो सबसे पहले ए नंबर में सवाल है √27, इसको लिख सकते हैं √27, i को बाहर करेंगे तो 27 का होता है 3√3 i, और इसको a + ib के रूप में लिखेंगे तो रियल पार्ट्स नहीं है, 0 + 3√3 i, इट विल बी आंसर। बी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बी नंबर है 2 माइनस √3, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3 i। सी नंबर में है √3 + 2, अब इसको √3 को लिख सकते हैं √3 i + 2, तो पहले रियल पार्ट तो 2, यहाँ नहीं कुछ चिन्ह तो प्लस, तो √3 i, इट विल बी आंसर। ऐसा सवाल हम लोग आसान से बना सकते। इसी में यदि रहता 2 नंबर सवाल है इसी का कि रियल पार्ट और जैसे यह कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स, जो कि हम लोग सेकेंड वीडियो में ही जान चुके हैं, ऐसा सवाल आसान से बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन होगी आपकी कि निम्नलिखित प्रश्नों का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, यानी एडिटिव इन्वर्स निकाले, जो कि आप लोग को बन जाएगा। लेकिन सवाल क्या है बुक में देख लीजिए, सवाल बुक में है आपके बुक में निम्नलिखित का 3 नंबर में है निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम लिखें। 1 नंबर में क्वेश्चन है -5 + 7i, 2 नंबर में क्वेश्चन है 4 - 3i, और 3 नंबर में 10। योगात्मक प्रतिलोम सॉल्यूशन देख लीजिए, 1 नंबर का हम बताते हैं, 3 नंबर का बताते हैं, 2 अपने से बना लेंगे। 1 नंबर का -5 + 7i का एडिटिव इन्वर्स क्या लगाना है, माइनस लगाना है, -5 + 7i, तो माइनस प्लस -7i, यह हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स। 3 नंबर का देखिए कह रहा 10 का एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस लगाना है, हो जाएगा -10। यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो -10 + 0i। ऐसे सवाल आप लोग को आसान से बन जाएगी। 4 और 5 नंबर सवाल है योग ज्ञात करें 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। 5 नंबर सवाल है अंतर ज्ञात करें, अंतर का मतलब घटाव होता है, घटाव हम लोग बना सकते हैं। 6 नंबर सवाल है कि 2 संख्याओं को, देखिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या 1 + i तथा 3 + i। इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या 1 + i तथा 3 + i का गुणनफल एवं भागफल ज्ञात करें, यानी गुना एवं भाग निकालें। इसका सॉल्यूशन देखिए 1 + यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मान ले, लेट Z1 बराबर 1 + i एंड Z2 बराबर 3 + i।
देयरफॉर गुणनफल का मतलब Z1 इंटू Z2 बराबर 1 प्लस आई इंटू Z2 की जगह 3 प्लस आई। गुना तो हम लोग को आता है, गुना करेंगे 1 गुना 3 3, 1 गुना आई प्लस आई गुना 3 प्लस 3 आई प्लस 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 आई गुना आई स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4i प्लस आई स्क्वायर का मान -1, तो हो जाएगा 3 प्लस 4i प्लस माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 प्लस 4i। इट विल बी आंसर। यह सिर्फ गुणनफल हुआ। दूसरा इसी में कह रहा भागफल, तो Z1 बाय Z2 एंड भागफल क्या होगी Z1 बाय Z2, Z1 के जगह 1 प्लस आई बटा Z2 के जगह 3 प्लस आई। और हम लोग जानते हैं भागफल में क्या करना है, नीचे में हर के रूप में नहीं रहता है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस आई तो माइनस आई बटा 3 माइनस आई। गुना कीजिए 1 गुना 3 3 माइनस आई प्लस 3i प्लस माइनस आई स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर। ध्यान देंगे 3 माइनस आई प्लस 3i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर का मान -1 बट्टा 3 थिया 9 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 बराबर 3 प्लस 2i माइनस प्लस 1 बट्टा माइनस प्लस 9 1 10 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यह हो गया 4 प्लस 2i बट्टा 10। अब 10 से दोनों में भागा 4 बट्टा 10 प्लस 2 बट्टा 10 आई, 2 दूना 4 5 दूना 10, 2 का 2 2 पंच 10 यानी 2 बट्टा 5 प्लस 1 बट्टा 5 आई। इट विल बी आंसर। अब हम लोग को 7 नंबर सवाल है, निम्न का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज्ञात करें। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीख चुके हैं। अब होमवर्क लिख लेंगे हम लोग एक्सरसाइज केसी सिन्हा बुक से, एक्सरसाइज 10.1 का 1 से 7 तक बनाना है, या आप लोग बनाएंगे, सारा का सारा बन जाएगा, हमें पूर्णतः विश्वास है। यदि सभी थ्योरी आसान से देखे हैं सही तरीके से तो यह 1 से 7 तक क्या पूरा चैप्टर बनेगी। लेकिन होमवर्क देते हैं सिर्फ 1 से 7 नंबर तक बना के आएंगे या बना के रखेंगे, तब हम लोग इससे आगे अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, 7 से आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ताजगी के साथ।